तो ज्योग्राफी है भाई, है देखिए ज्योग्राफी, जियो धन ग्राफी, ठीक है ना। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, जियो का मतलब क्या है पृथ्वी, और ग्राफी होती है स्टडी, अध्ययन, अध्ययन को कहते हैं नहीं। तो जियो ग्राफी, तो जियो होता है पृथ्वी और ग्राफी क्या होता है स्टडी, मतलब अध्ययन। तो पृथ्वी के अध्ययन को ही क्या कहते हैं हम, ज्योग्राफी कहते हैं। समझ में आया। तो देखिए विज्ञान की वह शाखा जिसमें क्या किया जाता है, पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, ज्योग्राफी कहते हैं। अब देखिए अध्ययन का मतलब, देखिए हम इसमें क्या करेंगे, देखिए पृथ्वी पर बहुत सारे पर्वत हैं, नदी हैं, पहाड़ हैं, विषमताएं पाई जाती हैं बहुत तरह की, ठीक है ना, ज्वालामुखी हैं, इन सभी का क्या करना, अध्ययन करना, यही क्या कहलाता है, ज्योग्राफी कहलाता है। तो बात करेंगे देखिए पृथ्वी के बारे में। और पृथ्वी के ऊपर देखिए जो ग्लोब है, हमने पृथ्वी को एक ग्लोब माना है, ठीक है ना, और उसके ऊपर क्या खींची है, काल्पनिक इमेजिनरी लाइन। इमेजिनरी का मतलब ऐसा नहीं कि वास्तव में खींच दिए, कोई लेके गया माजा और आराम से लाइन बना के आ गया, ऐसे नहीं है, ठीक है ना। हमने इमेजिनरी लाइन खींची है, काल्पनिक रेखा। देखिए कैसे हैं। और देखिए पृथ्वी, जो पृथ्वी का आकार है, देखिए अपने आप में पृथ्वी का आकार जो है, पृथ्वी कहते हैं कि गोल है, कोई कहता है पृथ्वी गोल है। देखिए गोल है लेकिन इतनी नहीं है अपने आप में, देखिए चपटी हुई है थोड़ी सी ऊपर जो ध्रुव है, ध्रुवों की तरफ क्या हुई है, ये ऐसे करके है, अंडाकार जैसे दीर्घवृत्ताकार कह सकते हैं, ये ऐसे करके है। समझ में आया। तो इसका एक अपना आकार है, इसीलिए इसके आकार को ही अलग कर दिया है कि गोल नहीं है वो नहीं। इसके आकार को क्या कहते हैं हम, जियोइड। क्या कहते हैं, जियोइड। सभी नोट कर लेंगे, जियोइड, ठीक है ना। इसके आकार को क्या कहते हैं, पृथ्वी का आकार कैसा है, जियोइड आकार का है, ठीक है ना, इस शेप को कहते हैं। अब देखिए जो पृथ्वी है इसके ऊपर दो प्रकार की लाइन खींची गई है। एक होती है लैटिट्यूड लाइन, कौन कौन सी होती है, लैटिट्यूड लाइन, और एक होती है लॉन्गिट्यूड लाइन। देखिए लैटिट्यूड मतलब अक्षांश रेखाएं, वे रेखाएं जो, देखिए पृथ्वी जो है, देखिए ये ईस्ट भाग कहलाएगा, ये वेस्ट कहलाएगा, ये क्या है, नॉर्थ है, ये क्या है, तो ये देखिए यहाँ पे क्या होते हैं, दो ध्रुव माने गए हैं पृथ्वी के। देखिए ये होता है नॉर्थ पोल, मतलब उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, और ये क्या है, दक्षिणी ध्रुव, ध्रुव, ठीक है ना। और देखिए हमने जब लाइन स्टार्ट की, देखिए जो लेटी हुई लाइन है, जो लेटी हुई लाइन है, ठीक है ना, उनको हम क्या कह रहे हैं, लैटिट्यूड। लेटी है तो लैटिट्यूड, और लॉन्ग मतलब लंबी है तो लॉन्गिट्यूड। बात समझ में आई। तो 0 डिग्री लाइन को हम क्या कहते हैं भाई, 0 डिग्री लाइन को क्या कहते हैं हम, भूमध्य रेखा, भू रेखा, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इक्वेटर, इक्वेटर, ठीक है। अब देखिए पृथ्वी, देखिए ये नॉर्थ में है, ये साउथ में है, तो हमने 1 डिग्री के अंतराल पे क्या खींची है, एक डिग्री के अंतराल पे लाइनें खींची हैं। तो इनको खींचते खींचे, जैसे ये खींच रही हैं ऐसे लाइन, हमने कहाँ तक खींची, नॉर्थ, मतलब एंड पॉइंट तक चले गए, ठीक है ना। और इनकी संख्या कितनी हुई भाई, नॉर्थ में 90, कितनी होगी, ऐसे ही हमने साउथ में खींची 1 डिग्री के अंतराल पर, ठीक है ना। तो इनकी भी संख्या कितनी आई, 90, ठीक है ना। अब देखिए ये जो लाइन थे, ये जो 90 नंबर की लाइन है, देखिए ये होता है, ये पृथ्वी होती है, गोल है, इसके ऊपर हमने सर्कल बनाए हैं ऐसे करके, लाइन मतलब सर्कल, ठीक है ना। तो 1.1 ये बिंदु आकार की बनी है, ये क्या है, बिंदु आकार माना है इनको हमने, ठीक है ना। तो ये क्या है, लाइन में काउंट नहीं होती। तो जब वैसे देखा जाए तो देखिए 90 ये हो गए, देखिए कुल लाइन, कुल अक्षांश, कुल अक्षांश की बात करें तो देखिए 90, ये देखिए नॉर्थ की तरफ चले 90, साउथ की तरफ चले 90, और प्लस एक क्या है, 0 डिग्री। तो कुल मिला के कितनी बन रही है, 181, 181। लेकिन क्या हुआ है, नॉर्थ और जो साउथ में है इनको हमने लाइन नहीं बनाई, ये पॉइंट है, ये क्या है, पॉइंट। तो पॉइंट है तो इनको 2 लाइन हमने काउंट
कर ली, इनको हम घटाएंगे तो टोटल कितने निकल के आएगा 179, 179। तो कुल अक्षांश जो होते हैं वो कितने होते हैं 179। और देखिए दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है भाई, दो अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है भाई 111 किलोमीटर। देखिए दो अक्षांश जो होते हैं उनके बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। और लैटिट्यूड ही क्या होते हैं भाई, समांतर होते हैं, ठीक है, अक्षांश रेखा एक दूसरे के समांतर होती हैं। और देखिए जब हम नॉर्थ की तरफ चलते हैं, क्या चलते हैं नॉर्थ की, इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ और इक्वेटर से साउथ की तरफ, तो ये जो लैटिट्यूड लाइन है, जो सर्कल है, इनकी त्रिज्या क्या होती है कम होती जाती है, इनकी लंबाई कम होती जाती है। तो सबसे बड़ा हम बात करें, सबसे बड़ा अक्षांश, सबसे बड़ा अक्षांश कौन सा है भाई, सबसे बड़ा अक्षांश 0 डिग्री, कौन सा है 0 डिग्री लाइन, ठीक है ना भाई। 0 डिग्री सबसे बड़ा है नहीं है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की त्रिज्या अधिकतम होती है और ध्रुवों पर सबसे कम होती है। तो हम ध्रुवों की तरफ जब चलते हैं तो लैटिट्यूड की क्या हो जाती है, जो लंबाई है वो कम होने लगती है, ठीक है ना। ऐसे ही अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूड की, वह देशांतर रेखाओं की। देखिए हमारी अर्थ है, अब इसको हमने क्या कर दिया, ये बांट दिया। तो देखिए इधर वाला क्या हो गया, ये पूर्वी गोलार्ध और ये क्या है पश्चिमी गोलार्ध। भाई ये तो ईस्ट है ना और ये वेस्ट है, समझ में आया। तो ये क्या है पश्चिमी गोलार्ध और ये क्या है पूर्वी गोलार्ध। और यहाँ पे क्या है हमारा नॉर्थ पोल NP और ये क्या है SP साउथ पोल, ठीक है ना। तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ हमने क्या खींची है, लाइनें खींची हैं, जिनको हम क्या कह रहे हैं लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड मतलब लंबा, लॉन्ग क्या होता है लंबा, तो लंबा जो होता है वो क्या है, वो कौन सी लाइन है लॉन्गिट्यूड लाइन, ठीक है ना। और इनकी हम संख्याओं की बात करें, ठीक है, संख्या नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड, देखिए इनकी संख्या, देखिए एक तो ये होगी 0 डिग्री, क्या हो गया 0 डिग्री देशांतर। अब इसके जैसे पश्चिम में चले तो कितने, देखिए पश्चिम में घूम के इसके पीछे जाएंगे, भाई अर्थ क्या है गोला है, तो हम क्या कहें इधर तो हमारा दिख रहा है भाई 0 डिग्री, ठीक है, लेकिन इसके इधर घूम के आएंगे तो ऐसे चल के आना पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो हमने इससे इधर को क्या खींची है 180 और इससे भी इधर करेंगे तो 180। तो हमने कितनी कुल कितनी खींची भाई, देखिए हम कहाँ जा रहे हैं, देखिए 0 डिग्री से किधर जा रहे हैं वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो पीछे तक गए भाई, पीछे गए ना गए भाई 3D देखेंगे तो पीछे क्या है एक गेंद के आकार की है ना पृथ्वी, तो पीछे तक गए तो कितनी खींची हमने 180। और इधर खींची तो हमने भाई, एक तो हम वेस्ट की तरफ से गए एक ईस्ट की तरफ से गए, तो कितनी खींची 180 इधर से खींची। लेकिन और एक क्या है हमारी ये 0 डिग्री, भाई 0 डिग्री भी तो है, तो कुल मिला के कितनी हो गई 361। और देखिए लेकिन एक गलती हुई थी यहाँ पे, हमने इधर से गए तो भी एक लाइन जो पीछे है वो इधर से 180 वो भी काउंट की, और इधर से हम इधर से गए तो भी हमने वो काउंट की 180 में। तो एक लाइन हमने 2 बार, भाई अब मान लीजिए कोई क्या है एक लाइन है, अब हम किसी की क्या करें पोजीशन बताएं, जैसे मान लीजिए एक लाइन है 30 बच्चों की है और उसमें क्या है एक हमारा एक विद्यार्थी है विशाल नाम का, ठीक है ना। तो हमने क्या किया भाई उसकी इधर से काउंटिंग की, तो उसका नंबर मान लीजिए इधर से कितना है वो 25वें नंबर पर है और उधर से वो कितने नंबर पे है 5वें नंबर पे है। तो ऐसे करके हमने क्या किया 2 बार गिना नहीं गिना, 5वें नंबर पे देखिए हम क्या करें 2 पोजीशन हो जाती है तो एक माइनस करना पड़ता है उसमें से। रीजनिंग का सवाल जैसे हम पोजीशन स्थिति वाला करते हैं तो उसमें से क्या करना है एक माइनस करते हैं, क्योंकि 2 बार काउंट करने पर। तो ऐसे ही यहाँ पे हम क्या करेंगे एक माइनस करेंगे तो कितना आएगा 360। तो नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड कितने हैं 360। और देखिए अधिकतम जो दूरी होती है 2 देशांतर के बीच की दूरी अधिकतम कितनी होती है 111.13 किलोमीटर, ठीक है ना।
और कहाँ पर होती है? भूमध्य रेखा पर ही होती है, ठीक है ना। भूमध्य रेखा पर देशांतरों के बीच की दूरी क्या होती है? अधिकतम होती है। और ध्रुवों की तरफ चलते हैं और साउथ की तरफ चलते हैं, ठीक है ना, साउथ और नॉर्थ। तो क्या होता है? लंबाई में क्या बीच की दूरी क्या होने लगती है? कम होने लगती है। भाई कम हो रही है नहीं हो रही? भाई यहाँ पे सबसे ज्यादा है और इधर से चलिए, क्योंकि ऐसे करके आ रही है ना लाइन है भाई, एक कर्व बना के आ रही है ना, कर्व बन के आ रहा है नहीं आ रहा, तो इनके बीच की क्या है दूरी? यहाँ पे ध्रुवों पे सबसे कम होती है। भाई हम बात कहें तो भाई सबसे कम दूरी देशांतर रेखाओं की कहाँ पर होती है? ध्रुवों पर होती है। सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है? कहाँ पर होती है? इक्वेटर पे। भाई रेडियस यहाँ पे ज्यादा है ना, तो फिर बात समझ में आ रही है ना। संख्याओं की बात करें तो कितनी है? 360। और देखिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये इमेजिनरी लाइन है। क्या है? इमेजिनरी लाइन है। इनकी आवश्यकता किसी भी बिंदु की स्थिति को पता करने के लिए, किसी भी जगह को उसकी स्थिति को पता करने के लिए हमने क्या किया? इसके ऊपर लाइन खींच दी। दो तरह की, एक थी लॉन्गिट्यूड और एक थी लैटिट्यूड। बात आई समझ में? देखिए इसी का प्रयोग हम किस में करते हैं? इसी का प्रयोग हम क्या करते हैं? मिसाइलों में करते हैं। भाई मिसाइल अपने लक्ष्य को क्यों भेद देती है? क्यों भेद देती है भाई? क्योंकि उसके अंदर हमने क्या बना रखा है? ये सिस्टम फिक्स कर रखा है, जिससे वो टारगेट कर लेती है। हाँ भाई ये बिंदु यहाँ पर है, यहाँ पड़ रहा है ये चीज, भाई ये मकान यहाँ पे पड़ रहा है, उसकी स्टडी को कर लेती है। समझ गए? वो इनकी मदद से ही। अरे भाई अब हम मैथ पढ़ते हैं, मान लीजिए ये क्या चतुर्थांश है। अब कोई भी बिंदु हमें पता करना है तो इधर से काउंट करते हैं, इधर से एक्स एक्सिस देखते हैं और वाई एक्सिस देखते हैं। देखते नहीं देखते? उसकी स्थिति को पता कर लेते हैं। हाँ भाई यहाँ पे बिंदु है तो इसका भी पता चल जाएगा नहीं चल जाएगा? भाई यहाँ पे कहीं भी हो बिंदु, ठीक है ना, कोई भी बिंदु हो, कोई भी रेखा हो, उसकी स्थिति को हम पता कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है? चतुर्थांश है। ऐसे यहाँ पे हमने क्या कर रखी है? ये आपस में क्या करती है? कहीं ना कहीं तो काटती है ना, काटती नहीं काटती? समझ में आया? तो देखिए जो देशांतर रेखा का जो मेन कार्य है वो क्या है? समय का निर्धारण करना। क्या करना? देखिए समय का निर्धारण ऐसे कि भाई देखिए पृथ्वी क्या करती है? अपने पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है अपने अक्ष पर, ठीक है ना, जिसके कारण क्या होता है? दिन रात होते हैं, होते नहीं होते? और समय में भी क्या होता है? परिवर्तन होता है। अरे भाई समय परिवर्तन होता है नहीं होता? पृथ्वी, और देखिए समय को निर्धारण देखिए कैसे करते हैं, क्योंकि 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना घूमती है? 360 घूमती नहीं घूमती? तो एक घंटे में कितना घूमेगी भाई? 360 बटा 24 कितना आया? 15 डिग्री, ठीक है ना। 15 डिग्री आएगा नहीं आएगा? तो एक घंटे में कितना घूम रही है भाई? 15 डिग्री। अब बात कह सकते हैं हम कि भाई अगर पृथ्वी 180 डिग्री घूम गई तो उसको कितना समय लगेगा? हाँ भाई 180 डिग्री घूमने पर कितना समय लगेगा? है 12 घंटे लगेंगे नहीं लगेंगे? भाई 12 घंटे लगेंगे नहीं लगेंगे? अगर 60 डिग्री घूमी है तो कितने घंटे लगेंगे? 60 डिग्री घूमने पर 4 घंटे। अब भाई 15 चौका 60 होगा नहीं होगा? है ठीक है ना, समझ में आ रहा है? और देखिए अब देखिए 15 डिग्री कितने के बराबर है? 1 घंटे के बराबर है नहीं है? 1 घंटे में 15 डिग्री, लेकिन घंटे को हम क्या कह सकते हैं? 60 मिनट भी कह सकते हैं। तो 1 डिग्री, यहाँ से 1 डिग्री निकालिए तो कितना हो जाएगा? यूनिटी मेथड चल रहा है, ठीक है ना, एक ही की नियम। तो 60 बटे कितना हो जाएगा? 15, कितना आएगा? 4 मिनट। भाई 1 डिग्री घूमने में कितना समय लेती है पृथ्वी? 4 मिनट। अब समझ में आया ना? मान लीजिए 12 डिग्री घूम गई तो इसका मतलब कितने मिनट लगे उसको? है भाई 3 मिनट। कितने लगे? 3 मिनट। भाई 12 डिग्री घूमने पर 3 मिनट लगेंगे और 16 मिनट घूमने पर, 16 डिग्री घूमने पर 4 मिनट। ऐसे करके हम पता लगा सकते नहीं लगा सकते? सवाल करेंगे इसके आधार पर, ठीक है ना। और समय का निर्धारण बहुत जरूरी है, ठीक है ना। कोई भी जहां मान लीजिए हमारे भारत है, भाई भारत जो है अब भारत देखिए, भारत के जो पूर्वी राज्य है क्या है? पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, और जो पश्चिमी राज्य है कितना है? गुजरात। तो इसके बीच में देखिए भारत की जो स्थिति होती है यहाँ से तो इनके बीच में कितना होता है? 30 डिग्री का अंतर आता है। कितने का? 30 डिग्री का अंतर आता है। 30 डिग्री को हम कह सकते हैं भाई 2 घंटे के बराबर है नहीं है? जब 1 घंटे में 15 डिग्री घूम रही है तो 30 डिग्री कितने में? 2 घंटे में। तो हमारे जो भारत है, भारत का जो अरुणाचल प्रदेश है और गुजरात के बीच में समय का अंतर कितना है? 2 घंटे का, ठीक है ना। अगर यहाँ पे